हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर पॉइंट ऑनलाइन सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। इस नए टॉपिक में हम बात करेंगे 10th क्लास की। 10th क्लास के हम आज सब्जेक्ट लेंगे मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के एक ऐसे सब्जेक्ट, एक ऐसे चैप्टर की जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, और वो चैप्टर हम चुटकी बजाकर, मात्र एक चुटकी में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना इजी चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी नई वीडियो का नया टॉपिक। अब आपको लेकर चलते हैं हम त्रिकोणमिति पर, एक ऐसा चैप्टर जो कि सबसे हार्ड है और बच्चों को बहुत ही हार्ड लगता है। लेकिन मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावा करता हूं कि आपके लिए ये हार्ड चैप्टर सबसे ईजी चैप्टर बन जाएगा। तो आइए कुछ पहले इसके नाम पर फोकस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अगर हम इसके अलग अलग इसको विच्छेद करें तो ट्राई मीन्स होता है 3, यानी कि 3। गॉन मीन्स साइड्स मीन इसमें हम कोण भी लेंगे, एंगल, दोनों की बातें करेगा। मैट्री का मीन्स मेजर करना, यानी कि इसकी वीडियो में या इस चैप्टर में अगर हम ले लें तो इस चैप्टर के अंदर वो क्या चीजें चलेगा कि वो 3 साइड, 3 भुजाओं या 3 कोणों को मापने की बात करेगा। 3 कोण या भुजा और मापना, तो 3 कोणों की माप इसके इस चैप्टर में वो बात करेगा। अब एक चीज आपको इसमें यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री केवल समकोण त्रिभुज पर काम करती है। समकोण त्रिभुज आप जानते ही होंगे, जो हमारा एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर मिनिमम एक एंगल राइट एंगल होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, इस तरह से कोई भी एक ट्रायंगल है तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, कंपलसरी है। एक 90 डिग्री का एंगल होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री को इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो रेशियो की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल 6 रेशियो होते हैं, बट मेन हमारे इसके अंदर 3 रेशियो होते हैं केवल। जैसे नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा। आपको केवल ये 3 रेशियो याद रखने। इन 3 ही रेशियो से हम दूसरे रेशियोज को इसको निकालते हैं। जैसे साइन का उल्टा, इसमें अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा। तो आपको इस तरह से केवल 3 याद रखने, साइन कोस टेन, और ये इनके अपोजिट होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इस तरह से। अभी जो थीटा आप देख रहे हो, ये थीटा यहाँ पर त्रिभुज में जो ट्रायंगल है उसके किसी भी एक एंगल का मेजरमेंट है। यहाँ पे थीटा की जगह आपको अल्फा भी दे सकता है, या एंगल सी की भी बात कर सकता है, या कोई और फाई दे दिया आपको, अल्फा, बीटा, गामा, कोई भी यहाँ पर वेरिएबल दे सकता है। तो उसमें आपको केवल यही ध्यान रखना है कि हमारे प्रोसेस में कौन से रेशियोज की वो बात कर रहा है, तो उन रेशियोज को बात करना है। अब हम इन रेशियो को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो अपोजिट का मीन्स क्या होता है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि 1 कोसेक थीटा, क्योंकि ये इसका उल्टा है। उल्टा का मतलब इनवर्स, तो 1 कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा की जब बात आएगी तो मैं कोसेक थीटा को क्या है कि 1/sin थीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी अपोजिट है। कोस थीटा की बात आएगी 1 सेक थीटा, मैं इसको लिख सकता हूं। टेन थीटा की बात आएगी 1 कोट थीटा। ये आपके साथ साथ फॉर्मूलाज भी बन रहे हैं, आप इसका ध्यान रखें। सेक थीटा तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1 कोस थीटा, और कोट थीटा अपोजिट होगा टेन का, सो 1 टेन थीटा। तो ये कुछ आपके वैल्यूज, वेरिएबल्स हैं जिनका हम इस चैप्टर में आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, ये मैंने कहा तो था 10th क्लास, लेकिन ये केवल बेस है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री किसी भी क्लासेस में आप कर रहे हैं, चाहे वो 9th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, तो उसका बेस पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल बेस पर ही चर्चा करेंगे। तो हम बेस में, अब ये 6 अनुपात के बारे में हमने बात कर लिया, अब हम इन 6 के 6 अनुपात को एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस तरीके से इनको पुट अप कर सकते हैं, जो ट्रायंगल वो देगा उस ट्रायंगल के अंदर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे
तो आइए अब हम बात करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं इसको। जो हमने अनुपात में बात किए थे कि 6 अनुपात होते हैं, मेन 3 अनुपात होते हैं, तो किस तरीके से वर्क करते हैं, और वो पूरे के पूरा जो उनका वर्क बेस है वो है एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल। जो आप सामने देख रहे हो मैंने बनाया है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए अब हम इसके अंदर देखते हैं। एक त्रिभुज में ये 3 चीजें होती है, ए बी सी, 3 पॉइंट मीन्स 3 एंगल, एक एंगल, 2 और 3, ये 3 एंगल है इसके अंदर। तो 90 और ये दोनों बाकी के एंगल 90 से कम होंगे, जिससे कि पूरा 180 हो जाए। अब इसकी जो तिरछी वाली आप भुजा देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कर्ण। यानी अगर आपको किसी भी त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर पता लगाना है कि कौन सी भुजा आपकी कर्ण है, तो उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो आप उसके मेजरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि तीनों साइड में से जो सबसे बड़ी भुजा है, जो लार्जेस्ट साइड है, जिसकी मेजरमेंट करने पर लार्जेस्ट जो साइड आएगी, वो लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड आपकी कर्ण होती है। दूसरा, जो समकोण बन रहा है, समकोण के आगे आप एक एरो बना दीजिए। अब ये जैसे मैंने एरो बना दिया 90, इसके आगे अब ये जिस साइड को इंडिकेट कर रहा है, अब ये वाला एरो इस वाली साइड, कौन सी साइड, AC, ये साइड AC को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो साइड होगी आपकी हाइपोटेनियस साइड होगी, यानी कि ये कर्ण कहलाएगा आपका। ठीक है, दूसरी भुजा की हम बात कर लेते हैं इसमें कि एंगल। अब एक तो ये तो समकोण देगा ही देगा, इसके अलावा वो आपसे एक कोण दे करके पूछेगा। जैसे सपोज कीजिए कि उसने ये वाला कोण दिया है, अब इसके सामने आपको एक और एरो लगा देना है। इस तरह से हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, ये मैंने एक एरो लगा दिया है। इस एरो के सामने जो भुजा है, ये जो साइड है आपकी AB, जो आपको दिख रहा है, तो AB ये कहलाता है आपका लंब। हिंदी में हम इसको बोलते हैं लंब, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और यही है जिसको हाइट बोला जाता है, यानी कि हम इसको हाइट भी कहते हैं। किसी भी त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। और आपने पढ़ा होगा पिछली 9th क्लास में, 8th क्लास में, कि परपेंडिकुलर ऑलवेज 90 डिग्री सिक्योर करता है अपने लिए। तो इस साइड भी 90 है और इधर ये 90 सिक्योर करेगा। इसमें तीसरी भुजा की हम बात करें तो इन दोनों के अलावा हमें दोनों की पहचान हो गई। अब जो तीसरी भुजा बची वो आपका कहलाएगा आधार। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बेस। बेस मीन्स जिसके ऊपर पूरा त्रिभुज टिका हुआ है वो आपका बेस कहलाता है। जैसे बेस आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए बेस का होना जरूरी है। हम भी आज ट्रिग्नोमेट्री में बेस ही कर रहे हैं, तो इसलिए आधार सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं आपको कि कोई भी एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कराते हैं, मान लीजिए ABC, यहां पर 90 डिग्री ड्रॉ करा रहा है। अब मुझे इसमें कर्ण देखना है कि हाइपोटेनियस साइड कौन सी है, तो यहां से एक एरो लगाएंगे आप। जो सामने वाली भुजा होगी वो आपकी हाइपोटेनियस साइड कहलाएगी। और जो एंगल आपसे पूछा गया, अगर एंगल उन्होंने C दिया है, एंगल C, यहां से एक एरो लगाइए, इसके जो सामने वाली भुजा है वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, और जो तीसरी भुजा बची वो आपका बेस होगा। अब कभी कभी वो क्या करता है कि इसको घुमा देता है। मान लीजिए ये ना दे करके अगर हमें इस बार पूछा जाए इस तरीके से कि B तो राइट एंगल है, बट इस बार बात कर रहा है वो एंगल A की, तो एंगल A के लिए सामने एरो लगाया तो BC, तो BC यहां पर परपेंडिकुलर होगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो एंगल एक्यूट एंगल उन्होंने दिया है, उस एक्यूट एंगल के सामने वाला एरो लगाएंगे तो वो परपेंडिकुलर साइड होगी। इसमें यहां एंगल C दिया था तो इसलिए AB साइड परपेंडिकुलर थी। इसमें एंगल A की बात कर रहा है तो इसलिए इसके सामने वाली साइड BC होगी। ट्राइंगल ABC की हम बात करते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज ABC में हम जो बात करेंगे वो इस वाले एंगल C की हम बात करेंगे, एंगल C के लिए। अभी जैसे कि बताया था 3 अनुपात साइन, कोस,
10, ये 3 अनुपात होते, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है कि साइन जो बताएगा हमें वो 3 साइड हैं, वो 3 में से कौन सी 2 साइड की वो बात करेगा। तो हम इसको करेंगे एक फॉर्मूले के थ्रू, हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मूला अलग अलग सेपरेट बताऊंगा, तो आप देखते रहिए वीडियो को। लाल बटे कक्का, इसकी मैं बात कर लेता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो L अपॉन के, सबसे पहले आपका यहां पर आएगा साइन। नंबर फर्स्ट पर साइन की हम बात करेंगे, नंबर 2 पर कोस की बात करेंगे, नंबर 3 पर हम टेन की बात करेंगे, और जस्ट इनके अपोजिट, टेन का अपोजिट कोट, तो ए कोट होगा, और यहाँ पर सेक की हम बात करेंगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे कोसेक की। लेट मी टेल यू कि यहाँ पर एल ए के ये 3 लेटर आए हैं। जैसे एल, यहाँ पर एल का मतलब है लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो ये 3 यहाँ पर लेटर्स को मैंने इंडिकेट किया है, जिसको हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से होगा। जैसे साइन की बात कर रहा है, तो साइन थीटा क्या होगा, एंगल सी के लिए अगर मैं बात करूं तो साइन एल अपॉन के, एल का मतलब है लंब और के का मतलब कर्ण। तो यानी कि साइन किस किस चीज को इंडिकेट करेगा, एक तो लंब को इंडिकेट करेगा जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और एक कर्ण को करेगा जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये 2 चीजों को करेगा, लंब बटे कर्ण। कोस की मैं बात करूं तो कोस होगा, बनेगा आपका a अपॉन के, दैट मीन्स a का मतलब आधार और k यानी कि कर्ण। तो कोस हो गया आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टेन की। तो टेन क्या है, l अपॉन a, यानी कि l बटे a, l का मतलब लंब और a यानी कि आधार। तो लंब बटे आधार, ये 3 हो गए। इन्हीं 3 के उल्टे, अभी मैंने आपको बताया था पिछले थोड़ी देर पहले कि इन्हीं 3 के उल्टे बाकी के 3 होते हैं। तो साइन के बाद मैं बात करता हूं कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या होगा, k अपॉन l, उल्टा कर देंगे हम, तो यानी कि कर्ण ऊपर आ जाएगा और लंब इसके अपॉन में आ जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं कोस के अपोजिट सेक की। तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसका अपोजिट, कर्ण ऊपर आ जाएगा और इसमें आधार नीचे आ जाएगा। तीसरा, टेन के अपोजिट की मैं बात करूं अगर कोट थीटा, तो कोट क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहां पर आ गया आधार और इसके अपोन में आ गया लंब। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो एक दूसरा सेपरेट फॉर्मूला है। आई थिंक हिंदी मीडियम वालों ने अभी तक इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चीज के अंदर फॉर्मूला अब हम चेंज कर देंगे थोड़ा। और एक चीज मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि हम बात कर रहे हैं, हमारा केवल उद्देश्य पढ़ाई को आसान बनाना है, इस चैप्टर को आसान बनाना है, किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है या कोई और मेरा उद्देश्य नहीं है। केवल ये एक फॉर्मूला मात्र है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं एडवांस में ही सॉरी बोल देता हूं। जैसे एक फॉर्मूला है हमारा PBP अपॉन HHB, ये फॉर्मूला इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए PBP HHB। कुछ स्टूडेंट्स तो अभी से अवेयर हो गए होंगे इसी फॉर्मूले से कि क्या है। सबसे पहले सेम एज कि यहाँ पर आएगा साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन, जस्ट इनके अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कोट। तो ये अपोजिट हो गए। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं PBP कि P क्या इंडिकेट कर रहा है, B और H। P मीन्स परपेंडिकुलर, थोड़ा कम पड़ गई जगह, और B मीन्स बेस, और H मीन्स हाइपोटेनियस। मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं, समझ गए होंगे आप।
ठीक है। P डिनोट करेगा परपेंडिकुलर, B बेस और H हाइपोटेन्यूस। तो हम इसको पढ़ते क्या, आपको बहुत इजी से याद रखना स्लोगन छोटा सा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो हमारा हिंदुस्तान महान है, लेकिन मैं पड़ोसी देश को भी बुरा नहीं कह रहा हूं, बस ये फॉर्मूला है PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको इस तरह से फॉर्मूला याद करना है। तो सबसे पहले हम साइन की बात करते हैं। इसमें साइन P अपॉन H, P अभी मैंने बताया कि डिनोट करता है परपेंडिकुलर, अपॉन में H इंडिकेट कर रहा है आपके हाइपोटेनियस को। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस की मैं बात करूं तो कोस हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan की मैं बात करूं तो tan हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये तीन हो जाएंगे इस तरह से, और जस्ट तीन इनके ऑपोजिट हो जाएंगे। साइन का ऑपोजिट कोसेक, और कोस का ऑपोजिट सेक, tan का ऑपोजिट कोट। तो हम इनके फॉर्मूले की बात करें तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनियस साइड ऊपर आ जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। सेक की अगर मैं बात करूं तो सेम एज हाइपोटेनियस साइड ऊपर चली जाएगी और जो बेस है वो नीचे आ जाएगा। कोट की मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर वाली साइड नीचे आ जाएगी और बेस ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या कोई और जो इंग्लिश में इनकरेज हो जिनको ज़्यादा, तो वो भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे चलते हैं हम, और भी इन तीनों चीजों की, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये एक ट्रायंगल में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि एंगल C या एंगल A वो किस एंगल की बात कर रहा है, कहाँ से हमें एरोस का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने सवालों को सोल्व करने में काफ़ी आपको मदद मिली होगी। आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात ज्ञात करने हैं। इसमें एंगल का आपको ध्यान रखना है। और आप अगर इस वीडियो से हेल्पफुल फील कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो आसान बना रही है आपके प्रश्नों को, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। क्योंकि इस वीडियो में अभी तक हमने केवल बेस की बात की थी, केवल बेस, लेकिन अगली वीडियो में हम क्वेश्चन पर टारगेट करेंगे, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है जो आपके 10th क्लास के सिलेबस में दिया है। तो उसके हम बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम ऐसे चुटकी बजा करके हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर सारा यही फॉर्मूलाज को इस्तेमाल किया गया है। तो ये बेस है। तो एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी नीडी है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ सही लगी, या अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी या कोई गलती आपको नजर आई हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। कोई और टॉपिक आप क्लियर कराना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह वो टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर कर लिया जाएगा।